लघुपतनक और हिरण्यक उनके बीच का वार्तालाप हम पढ़ रहे हैं और उसमें सज्जनों के विषय में, मित्रता के विषय में कुछ श्लोक हमने पढ़े हैं। उसी में आज हम 3 श्लोक और पढ़ेंगे और आज का पहला श्लोक है दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। विद्यया अलंकृतः सन् अपि, विद्या से या ज्ञान से अलंकृत होने पर भी, विद्या से भूषित होने पर भी दुर्जनः परिहर्तव्यः, जो दुर्जन है, दुष्ट व्यक्ति है या दुष्ट मनुष्य है, परिहर्तव्य, वो त्याग करने के योग्य होता है। तो जो दुर्जन व्यक्ति है, चाहे उसने कितने भी शास्त्र पढ़ लिए हों, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, फिर भी वो त्याज्य होता है, त्याग करने के योग्य होता है। मणिना भूषितः, मणि से भूषित होने पर भी, मणि से अलंकृत होने पर भी असौ सर्पः, जो सांप होता है, किम भयंकरः न भवति, क्या वो भयंकर नहीं होता। तो यहाँ पर दुर्जन और सर्प इन दोनों की आपस में तुलना करते हुए बताया गया है कि दुर्जन व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन उससे दूर ही रहना चाहिए। जैसे सर्प होता है, वो कितना भी उसे मणि से विभूषित कर लिया जाए, लेकिन उसकी जो मूल प्रकृति है वो विषधारी होता है और विष से वो दूसरों को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर प्रकृति में जो मूल बात होती है या प्रकृति में अंतर नहीं होता है, उस बात को यहाँ पर समझाया गया है कि जो दुष्टता है वो कहीं भी नहीं जाती। दुष्ट व्यक्ति पढ़ लेगा, विद्वान बन जाएगा, लेकिन उसका जो मूल स्वभाव है दुष्टता का, वो नहीं बदलेगा। उसी तरह से जो सर्प है वो भी अपनी प्रकृति को नहीं बदलेगा, चाहे उसे कितना भी मणि से विभूषित कर लिया जाए। तो यहाँ पर दुर्जन और सर्प दोनों को एक समान माना गया है और दोनों से दूर रहने की बात यहाँ पर की गई है। अब उन दोनों के वार्तालाप में कि मित्रता करनी है या नहीं करनी है, तो यहाँ उसी के क्रम में कुछ और श्लोक हैं कि उसमें बताया गया है कि जो हो सकता है वो तो होकर ही रहता है और जो नहीं हो सकता वो कितना भी प्रयास कर लिया जाए नहीं होता है। क्योंकि शत्रु पर यदि विश्वास कर लिया जाए तो वही विश्वास सामने वाले की मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, दुर्जन से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पर हमने इसके माध्यम से समझा है। अब अगला श्लोक है मृद घटवत् सुख भेद्यो दुस्संधानश्च दुर्जनो भवति सुजनस्तु कनक घटवत् दुर्भेद्यश्चाशु संधेयः। अब जो लघुपतनक है, कौवा है, वो मित्रता के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चयी होकर बैठा है और वो हिरण्यक से कहता है कि मैं तो तुमसे मित्रता करूँगा ही, और अगर तुम नहीं करोगे तो मैं अनाहार रहकर मृत्यु को प्राप्त कर लूँगा, लेकिन मैं तुमसे मित्रता करके ही रहूँगा। और उसी में आगे बताया गया है इस श्लोक में कि दुर्जनः मृद घटवत् सुख भेद्यः। दुर्जनः, जो दुर्जन व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, मृद घटवत्, मृदा के घट के समान, मिट्टी के घड़े के समान, सुख भेद्यः, सुखपूर्वक आसानी से, भेद्यः, फोड़ा जाने के योग्य होता है। तो जो दुर्जन व्यक्ति है वो मिट्टी के घड़े के समान होता है और उसे आसानी से फोड़ा जा सकता है। दुस्संधानः च भवति, और उसका संधान करना, उसको वापस जोड़ना, दुह, बहुत मुश्किल होता है। तो दुर्जन व्यक्ति को आसानी से फोड़ा जा सकता है, लेकिन उसे वापस जोड़ना मुश्किल होता है। जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, यहाँ पर दुर्जन को मिट्टी के घड़े के समान बताया गया है। आगे कहा है सुजनस्तु, लेकिन जो सुजन है, सज्जन व्यक्ति है, कनक घटवत्, वो कनक के घट के समान होता है, सोने के घड़े के समान। सोना जो बहुत कीमती भारी धातु होती है उसके समान होता है। जो दुर्भेद्य, मुश्किल से भेद्य
फूटने वाला या मुश्किल से उसका भेदन किया जाए, ऐसा होता है। आशु च संदेह, और आशु शीघ्रता से, संदेह जोड़ने के योग्य होता है। तो दुर्जन और सज्जन, इन दोनों की यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से तुलना की गई है कि दुर्जन मिट्टी के घड़े के समान होता है जो बहुत जल्दी फूट जाता है, बहुत जल्दी विश्वास को खो देता है, और सज्जन व्यक्ति जो होता है वो सोने के घड़े के समान होता है कि दुर्भेद्य होता है, आसानी से उसे फोड़ा नहीं जा सकता है लेकिन जोड़ा आसानी से जा सकता है। तो दुर्जन और सज्जन के विषय में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। इसके बाद जो सज्जन को बताया है कि धातु का बना हुआ होता है, तो धातु का जो मेल होता है वो गला कर वापस उसे जोड़ा जा सकता है। उसी तरह से मिट्टी जो होती है उसे बनाना आसान है लेकिन जोड़ना मुश्किल होता है। तो दुर्जन सज्जन को इसके माध्यम से समझाया गया है। अगला श्लोक है, नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते ही सुहृज्जनाः अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः। यहाँ पर भी दुर्जन और सज्जन, इनके विषय में हम पढ़ेंगे कि सुहृज्जनाः जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, नारिकेल समाकारा, नारिकेल नारियल के समान आकार वाले दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। तो नारियल के फल के समान सज्जन व्यक्ति दिखाई देते हैं। कैसे होते हैं? और अन्य बदरिकाकाराः, और जो अन्य होते हैं सज्जन से अलग, अर्थात जो दुर्जन होते हैं वो बदरिकाकारा, बदरिका कहते हैं बेर को, तो बेर के समान होते हैं। बहि एव मनोहराः दृश्यन्ते, बहि बाहर से, मनोहरा बहुत सुंदर, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। तो सज्जन पुरुष जो होते हैं, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो नारियल के समान होते हैं जो बाहर से चाहे कुरूप हो लेकिन अंदर से बहुत मीठे और सरस होते हैं। लेकिन जो अन्य लोग होते हैं, जो दुर्जन लोग होते हैं, वो बेर के समान बाहर से तो सुंदर दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से उनमें गांठें बनी होती हैं, या उनमें दुष्टता भरी होती है। तो नारिकेल और बदरिका, ये दो फलों के माध्यम से फिर यहाँ पर सज्जन और दुर्जन को समझाया है कि नारियल बाहर से कुरूप होता है लेकिन अंदर से उतना ही जल युक्त सरस होता है। वैसे ही सज्जन जो है बाहर से भले ही कठोर दिखाई दे, कुरूप दिखाई दे, लेकिन अंदर से, भीतर से बहुत सरल और सरल स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन अन्य जो दुर्जन होते हैं वो बदरिका के समान होते हैं, बाहर से तो वो सुंदर दिखाई देते हैं लेकिन उनके भीतर हृदय में दुष्टता भरी होती है, तो उनसे भी दूर रहना चाहिए। तो सज्जन और दुर्जन, उनके विषय में इन 3 श्लोकों में हमने पढ़ा है कि किन से दूर रहना चाहिए, किन की कैसी प्रकृति होती है। जो मूल प्रकृति होती है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकती, इसलिए दुर्जन से सदैव दूर ही रहना चाहिए।